तो स्टूडेंट्स फाइनली एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश की 2022 की परीक्षा अध्ययन आ गई है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देख लीजिए, ये रहा इसका फ्रंट पेज। परीक्षा अध्ययन 2022 क्लास 12th इंग्लिश की है। जी स्टूडेंट, तो फाइनली परीक्षा अध्ययन आ चुकी है। अब देखते हैं इसमें दिए गए क्वेश्चन पेपर को किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पेपर को दिए गए हैं, साथ में हम इसके ग्रामर के पोर्शन को भी सोल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हम पहले उसको समझते हैं, साथ में इसके ग्रामर के पोर्शन को हम डिटेल में कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं, साथ में इसके ग्रामर के पोर्शन को डिटेल में समझेंगे। तो आप देख लीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 है। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे 80 रहेंगे, जैसे कि बताया जा रहा है। इस बार आपकी जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। टाइम आपको मिलने वाला है 3 आवर्स। तो टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, टाइम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, लेकिन इस बार आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 80 होंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे। आपका पेपर सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। 4 सेक्शन में आपका पेपर को सेट किया जाएगा। तो आपका जो सेक्शन ए रहेगा, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो रहेगा आपका पैसेज का। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आप देखेंगे पैसेज आपका 10 मार्क्स का आएगा। जी हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पैसेज से पूछे जाएंगे। तो हम ड्रैग करते हुए नीचे चलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ए बी, तो आप देखेंगे सब में 4 ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। इस टाइप से आपका पैसेज आएगा, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? आप इसको प्रैक्टिकल देख लीजिए। जैसे कि ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, ब्लूप्रिंट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, अनसीन पैसेज का। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम ड्रैग करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आपको नोट्स और समरी बनवाई जाएगी। तो आप यहाँ पर ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए वो व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ए और बी करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे ए में कहा जा रहा है मेक नोट्स, तो आपको यहाँ पर नोट्स बना देना है, और बी में आपसे कहा जा रहा है राइट समरी। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। आप ऊपर देख लीजिए, ये 4 मार्क्स हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको नोट्स और समरी बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? ये हमारा सेक्शन ए था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी में। तो देखिए, ये रहा हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपका जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है, डिजाइन एट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर ये पोस्टर दिया जा रहा है, कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, अब पोस्टर के और में आपको क्या क्या दिया गया है, यू आर अंकित गौतम, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन द प्ले ग्राउंड ऑफ योर स्कूल, पेपर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। तो यहाँ पर आपको नोटिस दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd नंबर का आएगा वो आपका 4 मार्क्स का आएगा, और 4 मार्क्स में आपका या तो पोस्टर आएगा, उसके और में आपका नोटिस आ सकता है, या एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, या फिर डिबेट या फिर स्पीच आ सकती है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है? ये आपका क्वेश्चन 3rd था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर दिया जा रहा है, राइट अ लेटर टू योर फादर। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि आपको एक इनफॉर्मल लेटर दिया गया है और इसके और में फॉर्मल लेटर दिया गया है। ठीक है, जो कि 4 मार्क्स का आएगा। मतलब इस बार आपका जो लेटर आने वाला है वो एक ही लेटर आएगा, मतलब कि 2 लेटर आएंगे, करना आपको एक ही होगा। इनफॉर्मल लेटर के और में आपका फॉर्मल लेटर आएगा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। दोनों में से कोई भी एक आपको करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, 4 मार्क्स का आपका इस बार लेटर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो जैसे कि लॉन्ग कंपोजिशन, लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, उसके और में भी यहाँ पर रिपोर्ट दी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है। ओके, सारे क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि ब्लूप्रिंट पूर्व में जारी कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है?
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ग्रामर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूँ, इसके सारे क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूँ, और फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर ये जो मॉडल पेपर है इसके सारे ही क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करा दूंगा। फिलहाल हम समझ लेते हैं इसके सेक्शन सी, इट मीन्स ग्रामर के पोर्शन को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 आपको करना है, मैं सभी को सॉल्व करा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 ईयर्स, ओके, सिंस 4 ईयर्स, करेक्ट द सेंटेंस। तो सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, तो सेंटेंस को करेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसमें मिस्टेक देखना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। ये तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक क्या है यहाँ पर देख लीजिए, आई के साथ हैव बीन बिल्कुल सही है, लिविंग आईएनजी लगा हुआ है, हेयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो सिंस लिखा हुआ है यही गलती है, यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 4। क्या आएगा? 4। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए 4 ईयर्स आ रहा है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन चल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है, मतलब 4 ईयर्स बताए जा रहे हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाली बात चल रही है, नंबर ऑफ टाइम वाली बात चल रही है, तो यहाँ पर 4 का यूज़ किया जाएगा, जो कि अनसर्टेन टाइम को बता रहा है। सर्टेन टाइम के बिफोर हम सिंस का यूज़ करते हैं, और अनसर्टेन टाइम के बिफोर 4 का यूज़ किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 4। तो आपको सिंस नहीं लिखना है, 4 आपको कर देना है। तो राइट आंसर होगा 4। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स, मैं यहाँ पर 4 सालों से रह रहा हूँ, तो राइट आंसर होगा 4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शी रेड द न्यूज़पेपर, करेक्ट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, तो आपको प्रेजेंट टेंस में करेक्ट कर देना है। अभी ये पास्ट में हो सकता है क्योंकि रेड लिखा हुआ है, मतलब ये V2 हो सकती है, लेकिन आपको प्रेजेंट में चेंज करना है, तो गलती अगर जो है तो उसको करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रीड को एस लगा देंगे, तो रीड्स कर देंगे। क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ES, IS का यूज़ करते हैं। तो शी रीड्स द न्यूज़पेपर हो जाएगा, रीड में एस लग जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, शी रीड्स द न्यूज़पेपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। अब हम समझते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है, राम प्रीफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी देन टू ईट। तो प्रीफर्स आ रहा है, तो प्रीफर्स के साथ टू का यूज़ किया जाता है, तो आ जाएगा यहाँ पर 2। ओके, राम प्रीफर्स मिल्क टू टी। ओके, मतलब कि राम जो है वो चाय के सिवाय मिल्क पसंद करता है, ठीक है। तो राम प्रीफर्स मिल्क टू टी, तो 2 इसका राइट आंसर होगा, तो आपको 2 फिल कर देना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? ओके। क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ही डाइड ब्लैंक स्पेस मलेरिया ऑफ ए फ्रॉम ए बाय। अब आप गेस कर सकते हैं राइट आंसर के क्या होना चाहिए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। जी हाँ, ऑफ होगा, फ्रॉम नहीं होगा। अगर आप फ्रॉम गेस कर रहे हैं तो आप गलत गेस कर रहे हैं, फ्रॉम इसका राइट आंसर नहीं है। और रीज़न जान लीजिए, वजह समझ लीजिए कि यहाँ पर फ्रॉम क्यों नहीं आएगा, ऑफ क्यों आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डाइड लिखा हुआ है, ही डाइड ऑफ मलेरिया, मतलब वे मलेरिया से मर गया। तो जब किसी बीमारी से डेथ हो जाती है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र होता है तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सफ़र वाली बात तो नहीं चल रही है, यहाँ पर डाइड वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ऑफ का यूज़ करेंगे। समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ग्रामर का है, कि ही डाइड ऑफ मलेरिया राइट आंसर होगा। फ्रॉम तब आता है जब कोई किसी डिसीज से सफ़र होता है, पीड़ित होता है, तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और अगर किसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो ऑफ का यूज़ किया जाता है, फ्रॉम का यूज़ नहीं किया जाता। इस वजह से यहाँ पे ऑफ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर का 5 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कोलकाता इज़ द बिगर देन मुंबई, रीराइट यूजिंग बिगेस्ट पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो कोलकाता इज़ द बिगर देन मुंबई, तो आपको पॉजिटिव डिग्री में बता देना है। तो यहाँ पे देखिए कोलकाता जो है वो बिगर है किससे? मुंबई से। तो मतलब कोलकाता जो है वो मुंबई से बड़ा है। तो इसको आप सेट करेंगे तो राइट आंसर होगा, मतलब कि आप पहले लिख देंगे मुंबई इज़ नॉट एज बिग, मुंबई इज़ नॉट एज बिग एज कोलकाता, एज कोलकाता। अब पढ़िए, मुंबई इज़ नॉट एज बिग एज कोलकाता, मुंबई उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कोलकाता है। तो मतलब यही निकला कि कोलकाता इज़ बिगर देन मुंबई, कोलकाता जो है वो मुंबई से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेंगे तो राइट आंसर बन जाएगा मुंबई इज़ नॉट एज बिग एज कोलकाता, मुंबई उतना बड़ा नहीं जितना कोलकाता। तो मतलब कि बड़ा कौन है फिर? कोलकाता है। कोलकाता इज़ द बिगर देन मुंबई। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका राइट आंसर हुआ। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक स्पेस मनी सम और एनी। राइट आंसर आप जल्दी से गेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा एनी, सम नहीं होगा, एनी होगा। क्यों होगा? अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए
एनी इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो हार्डली वर्ड यूज़ हो रहा है ना, हार्डली वर्ड यूज़ हो रहा है। हार्डली मतलब एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, नेगेटिव सेंस निकलता है, बहुत मुश्किल से इसका मतलब निकलता है। ही हैज़ हार्डली एनी मनी। तो जब हार्डली, बेयरली, स्केर्सली इस तरह के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो फिर आपको एनी यूज़ करना होता है, सम यूज़ नहीं करना होता। क्लियर हो रहा है ना। तो हार्डली आया इसीलिए इसका राइट आंसर होगा एनी। सम बिल्कुल नहीं आएगा। ही हैज़ हार्डली एनी मनी। सम आता अगर हार्डली वर्ड यूज़ नहीं होता तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम आता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में एनी का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें हार्डली, बेयरली, स्केर्सली अगर वर्ड का यूज़ किया जाए तो हम वहाँ पर एनी लगाते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, अब जान लेते हैं क्वेश्चन 7 नंबर का। एनी 5 करना, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन करा देता हूँ। शी पुट्स द बुक इन द बॉक्स येस्टरडे। करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो येस्टरडे मतलब पास्ट में यूज़ हो रहा है। येस्टरडे कहाँ यूज़ होता है? येस्टरडे वर्ड यूज़ होता है पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस में पुट में एस लगाने की बिल्कुल नीड नहीं है। शी पुट आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि V2 जो होगी वो पुट होगी। ठीक है, पुट की फर्स्ट फॉर्म पुट होगी और सेकंड फॉर्म भी पुट होगी और थर्ड फॉर्म भी पुट होगी। तो एस प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में है, क्योंकि येस्टरडे, तो येस्टरडे से हमें क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है। पास्ट इंडेफिनेट में हम V2 का यूज़ करेंगे और जो कि पुट होगी उसमें एस नहीं आता है। शी पुट द बॉक्स इन द बॉक्स येस्टरडे। शी पुट आ जाएगा, है ना, द बुक इन द बॉक्स येस्टरडे। ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब एस हट जाएगा। बस इतना क्लियर है कि एस हट जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करा दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर डूएस डायरेक्टेड, इनको भी समझ लेते हैं। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचेगा, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। इस तरह से आपके डाउट बने रहेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हों, इसके बाद आपके जो एनुअल एग्जाम्स हों, सभी में इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन डूएस डायरेक्टेड है। इसमें देखिए, द इज़ हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, ऐसा कुछ है। तो इसको आपको रीअरेंज करना है। तो देखिए इसका आ जाएगा, तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइप से आप इसको रीअरेंज करेंगे, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। इनको आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं क्वेश्चन आपका सेकंड। तो सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। तो आपको रिलेटिव क्लॉज में कंबाइन करना है। तो रिलेटिव क्लॉज में कंबाइन करने के लिए देखिए करना क्या है, आपको देखना है कि द बॉय कॉमन है। तो आप पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे द बॉय, इसके बाद जो सेकंड वाला द बॉय ये हट जाएगा, इसके प्लेस पे हु का यूज़ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है जो कि लिविंग है। द बॉय हु इज़, इसके बाद क्या है नीचे वाले में, वेयरिंग अ येलो शर्ट। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए वेयरिंग अ येलो शर्ट। अब क्या बचा ऊपर वाले में, इज़ माई कज़िन, तो लिख दी इज़ माई कज़िन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ येलो शर्ट इज़ माई कज़िन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का जो कि येलो शर्ट पहने हुए मेरा कज़िन है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से कंबाइन कर देंगे। क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में पूछा जा रहा है, शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। तो करना क्या है आपको, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है। तो आप क्या करेंगे, शी कांट अफोर्ड इट हटा के आप लगा दीजिए टू, और यहाँ से शी हटा दीजिए, एस हटा दीजिए, टू, और यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय अ कार। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। बस वेरी सिंपल है। शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, शी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये आ जाएगा, शी हट जाएगा और बाय में से एस हट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का है। फोर्थ नंबर में पूछा जा रहा है, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। तो करना क्या है आपको, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो देखिए ये सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो दे के साथ आप लगा दीजिए दे हैव बीन, लगा दीजिए दे हैव बीन, और हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। वॉच में क्या कर दीजिए आप, वॉचिंग। प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग।
क्या होगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, मतलब कि वे सुबह से टेलीविज़न देख रहे हैं। तो आपको चेंज करने के लिए दे के साथ हैव बीन भी लगाना है और वॉच में आपको ING भी लगाना होगा, तब जाकर ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका है 5th नंबर का, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल का हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का, वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, तो देखिए इसको किस में चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है आपको नेगेटिव में, तो वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, तो इसका आ जाएगा वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का है तो पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाएगा, तो हम लगा देंगे वी डिड, इसके बाद लगाएंगे नॉट, देन सा की फर्स्ट फॉर्म होगी सी, और वी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, तो इसको समझ लीजिए। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 7 नंबर आपसे कहा जा रहा है द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, तो आपको सो दैट का यूज़ करना है। तो देखिए सो दैट का यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो द स्टूडेंट्स इज़, आप वेरी को हटाकर यहाँ पर लगा दीजिए सो, क्या लगा दीजिए सो, द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देंगे दैट ही कैन विन द रेस, तो इसके बाद से आप शुरू कर देना ही कैन विन द रेस, ये हो जाएगा। मतलब वेरी के प्लेस पर हमें सो का लगा देना है और दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में आपको दैट का यूज़ करना है। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, इस टाइप से ये ग्रामर के क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि हमने समझ लिए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं, जो कि आपके ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एनी 7 दिए जाएंगे, 7 में से एनी 5 आपको करना होंगे, और यहाँ पे 7 नंबर पे भी 7 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एनी 5 करना होंगे। तो इस टाइप से आप सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बाद में हम समझते हैं कि इसके बाद कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हम आ गए हैं सेक्शन डी पे, तो सेक्शन डी हमने देखा, तो सेक्शन डी में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए, एक एक्सटेंट दिया गया है जो कि आपके फ्लेमिंगो का प्रोज का है। ठीक है, आई सम टाइम, ये आपका फ्लेमिंगो का है, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग वाला जो चैप्टर है ना 2nd नंबर का, उसका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखते जाइए, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब MCQs हैं, और इसके बाद आपका ये जो है ये पोएम से लिया गया है एक्सटेंट 3 नंबर का। ओके, इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो नीचे हम आएंगे तो ये आपका किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है विस्तार से। किससे लिए गया है, ये विस्तार से, आपकी जो 2nd वाली इंग्लिश है उससे लिए गया है, बुक से, विस्तार से। इसके बाद आप आ जाइए नीचे, तो यहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो गए। मतलब ओवरऑल ये है कि आपका जो मॉडल पेपर है ये आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस टाइप से ही आपका एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही मैंने मॉडल पेपर सैम्पल पेपर बनाकर आपको बता दिया था कि किस टाइप से इस बार आपके पेपर होने वाले हैं। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिए, और आपके सामने ये एक डेमो मॉडल पेपर आपके सामने ये भी आ चुका है, जो कि शिवलाल पब्लिकेशन मतलब कि परीक्षा अध्ययन में जारी किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि इनके सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ग्रामर का पोर्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, इसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी और इसके बाद सेक्शन डी को भी अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेन कराया जाए तो बिल्कुल मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। इसके बाद सेट 2nd, सेट 3rd, जितने भी सेट पेपर यहाँ पर दिए गए सारे सेट पेपर को सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।